वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है वो जून मंथ की ओवरऑल एनर्जी है। यहाँ पर 3 ऑप्शन रखे हुए हैं, 3 डेक हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आप इनमें से एक को चूज़ कीजिएगा अपने आप को सोच कर। और यहाँ नंबर 1 में टर्टल है, नंबर 2 में ये कैट है और नंबर 3 में ये स्पैरो है। आपने इन तीनों में से एक डेक चूज़ करना है, जो भी आपका मन करे, आपको अट्रैक्शन हो वो चूज़ कर लीजिएगा। इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज, उसके अलावा करियर, पैसों के मामलात, फैमिली एनर्जीज, सब कुछ हम कवर अप करेंगे। सो नंबर 1 चॉइस जो है वो ए से लेकर आई तक के नेम इनिशियल आएंगे। नंबर 2 में एन से लेकर जी तक के जे से लेकर आर तक के नेम इनिशियल आएंगे। और नंबर 3 में एस से लेकर जी तक के नेम इनिशियल आएंगे। तब आपने एक चॉइस पिक करना है, कोई सा भी एक टैग जो आपको पसंद आए वो आप चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जून मंथ की ओवरऑल रीडिंग है ए टू आई विद नंबर 1, या ये जिन लोगों ने टर्टल चूज़ किया। तो देखते हैं कि आपका ये जो हफ्ता है, जून का महीना है वो कैसा रहने वाला है। जून का महीना फॉर पाइल 1। ओके, सो यहाँ पे स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। स्टार साइंस में यहाँ पर कैंसेरियन, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, सैज और टॉरस अगेन, लिब्रा, ये स्टार साइंस ऐड हुए हैं। सो सबसे पहली बात ये कि आपकी एनर्जी बता रही है कि कुछ रिजेक्शन फेजेस से आप गुजरे हैं, कुछ को आपने रिजेक्ट किया, कुछ ने आपको रिजेक्ट किया, कुछ मामलात लव पे हैं, कुछ फैमिली पे हैं, कुछ पर्सनल लाइफ पे हैं। तो ओवरऑल ये है कि आप जैसी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ब्लेसिंग्स नहीं थी, मगर आप बहुत ज़्यादा मुतमईन या खुशबाश नहीं रहे। कभी कभी अवेलेबिलिटी का इशू भी आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुशबाश ज़िंदगी से नहीं नज़र आए। सो ये जो जून का महीना है, इस महीने में ठहरे मैं यहाँ पर ना हाथ पे लिख लूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगी। जून 2026 मैं भूल जाती हूँ ना। तो जून 2026 में यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि इस महीने में शॉपिंग भी करेंगे आप लोग। और जाहिर सी बात है, शॉपिंग तभी होती है जब पैसे होते हैं और उसके, या कोई करवा देता है। उसके अलावा आप में से बहुत से लोग पार्लर जाना, मैनिक्योर पेडिक्योर, फेशियल्स वगैरह, हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग वगैरह, मतलब सेल्फ़ केयर की तरफ आपका ध्यान जाएगा। जिम हो गया, स्विमिंग हो गई, इस तरह से कुछ करेंगे। उसके अलावा जो है फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए चांसेस ये हैं कि जिन लोगों के प्रेगनेंसी इश्यूज़ हैं उनके इश्यूज़ फिक्स हो सकते हैं, या फिर हार्मोनल इश्यूज़ बेहतर हो सकते हैं। उसके अलावा जो है आप लोगों की जो है अपनी पर्सनली रेपुटेशन में बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के मदरली रिलेशंस में बेहतरी आएगी, रोमांटिक मूड होने के चांसेस हैं और अप्रिसिएशंस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ होती हुई मुझे ख़ास दिखाई दे रही है। तो पाइल 1 इट्स ऑल अबाउट लाइक पीस, हार्मनी, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले हो आप लोग ना। तो आप लोगों को देख देख के ना कई लोग इंस्पिरेशंस पकड़ेंगे, कई लोग आपको लेकर आइडलाइज़ करेंगे कि वाह भाई वाह क्या बात है। तो आप बहुत क्रिएटिव हो, खुशियाँ इकट्ठी कर रहे हो, सेल्फ एक्सप्रेशन आपकी अच्छी है, घरेलू ताल्लुकात को बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हो, प्रोग्रेस है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक दैट। तो घरेलू ताल्लुकात की बात आई है तो मैं घरेलू ताल्लुकात पे बात करूँगी कि कुछ नए कामों की तरफ रुझान होगा, बजट क्लियर रहेगा और बच्चों को लेकर या बर्ड्स किड्स को लेकर जो है मामला ज़्यादा बेहतरी की तरफ और खुशियों की तरफ जाएंगे।
और नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वर्क करोगे, फैमिली या घरेलू मामलात में नॉर्मल रूटीन को कैरी करने की भी कोशिश करेंगे। थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे लग भी रहे हैं, दिस इज़ नॉर्मल थिंग ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो बाखबर भी हो और डिटर्मिन भी हो और खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर रहे हो और नए कामों की तरफ रुझान भी साथ साथ चलेगा कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ में आप लोग, अगर आप लोग मैरिड हो तो अपनी मैरिज को निभा रहे हो, नहीं है मैरिज हुई तो आप मैरिज ही करना चाहते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप टाइम पास करना चाहते हो, आप अपनी ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा ना आउटडेटेड हो रहे हो, जैसे कि नॉर्मली पहले लोग हुआ करते थे। आज के दौर में मतलब आज के लोग में बेड पे पहले आते हैं, शादी बाद में करते हैं। तो ये दौर मॉडर्न दौर कहलाता है। हालांकि दिस इज़ नॉट अ मॉडर्न थिंग। मॉडर्न चीज़ें और भी बहुत सी होती हैं जिसको आप कर सकते हैं, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आपकी एनर्जी बताती है कि आप कमिटमेंट और स्टेबिलिटी देना चाहते हैं एंड यू आर लीडिंग और टेकिंग डिसीजंस अबाउट योर लव लाइफ। मतलब कि आप किसी की बातों में आके, दबाव में आकर फैसले नहीं करोगे, किसी की राय लेकर फैसले नहीं कर रहे। दिस इज़ ऑल अबाउट यू कि आपको अच्छा लगेगा तो आप अपनी लव लाइफ में फैसले करोगे। मगर आपने अगर प्रॉमिस कर लिया है, आपने मैरिज कर लिया, आपने कमिटमेंट कर ली है, अब अपनी कमिटमेंट को निभा रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हो। मॉरल्स का भी ख्याल करते हो, एथिक्स का भी ख्याल करते हो। आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में। आप कहोगे इट्स ओके, हम मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग देते हुए दिखाई देते हो। और उसके अलावा आप में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहेगी, या आप में तो है ही मगर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी ये चीज़ को महसूस करेंगे। अच्छा जी, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उस तरह से काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है कि लोग आपकी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो इस वजह से आपकी लव लाइफ आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से है, यानी कि आप जहाँ काम करते हैं वहीं इर्द गिर्द बहुत से लोग मक्खियों की तरह आपके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं जो आपको पसंद करेंगे। ये चीज़ हो रही है, बट दे आर नॉट ओपनिंग यू। ये इंसान आपके ऊपर खुलेंगे नहीं, आपके साथ डायरेक्टली बात इस टॉपिक पे शायद ना कर पाएँ। अगर करते भी हैं तो मैं समझती हूँ वो टाइम पास वाले करेंगे। जो ओरिजिनली सीरियस होकर चलना चाहते हैं वो तो इंटिमिडेट हैं आपसे, वो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है और उन्हें अपना आप छोटा महसूस होगा। अच्छा जी, उसके अलावा जो लोग रिलेशन में हैं ऑलरेडी, मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन कुछ स्निकी हैं, ट्रिकी हैं, अपनी बातों पर खड़े नहीं हो रहे। आज कोई बात कल कोई बात, आज कोई बात कल कोई बात, इस तरह से कर रहे हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे इस हफ्ते में तो इस महीने में, तो इस मामले में भी ये खड़े नहीं हो रहे अपनी बात पे। ठीक है, ये चीज़ है। और ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा भी रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों के पर्सन आपको जो है अवॉइड भी कर रहे हैं, बहुत सी बातों में अवॉइड कर रहे हैं, सच बोलना नहीं ना चाहते, आपको फेस नहीं करना चाहते उस मामले में। और अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ छुपा भी रहे हैं। और अगर आपके पर्सन डिस्टेंस पे हैं तो ये इंसान आपको स्टॉक सर्च करेंगे, आपकी इंक्वायरी करेंगे, आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो, ये सब कुछ देखते रहेंगे। और ओवरऑल आपका जो रिलेशन है मैं ये देख रही हूँ। अच्छा, बहरहाल आपकी जो पर्सन है वो थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक वाक़या होने वाले हैं इस महीने में। मैं जो लोग पाइल 1 चूज़ किए हुए हैं मैं उन्हें ये कहूँगी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कीजिएगा अपने पर्सन पे। एक बार ट्रस्ट किया है ना, बस वही काफ़ी है, अब ट्रस्ट नहीं करना है। अब जो है थोड़ा बहुत शक करते रहा करें इनके ऊपर, क्योंकि ये इंसान जो है थोड़े से इल्यूजन्स में हैं, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं है, वल्नरेबल नहीं है, ठीक है ना, थोड़े अनसर्टन हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इन पर ट्रस्ट है। और अगर आपकी पर्सन लव ट्रायंगल सिचुएशन में तो ऑफ कोर्स लव ट्रायंगल बेसिस पे आपसे झूठ बोल रहे हैं। और आप लोगों का जो रिलेशन है ओवरऑल, मैं कहूँगी आपकी लव लाइफ में जो आपका रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चाहे कितनी भी कार्मिक सिचुएशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, मगर फिर भी आप लोगों का रिलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाक़या हुआ है। और इस महीने में आप लोगों का जो कनेक्शन है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, पैशन ज़्यादा बढ़ेंगे। जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या सेक्सुअल कम्युनिकेशन की तरफ आएंगे। और एक इंसान जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है जो कि आप हैं। और जो है प्यार, मोहब्बत, चाहत, वफ़ा के साथ साथ थोड़ी बहुत ईगो का या प्रेशर का जो मामला है वो भी साइड बाय साइड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। आपका रिलेशन इतना स्ट्रेंथफुल और पावरफुल है कि आपके पर्सन की छोटी मोटी आएँ बाएँ शाएँ भी कुछ नहीं कर रही। ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशन इज़
हैविंग आप लोग रिलेशन में हैं। और जो लोग नहीं हैं रिलेशन में हैं उनको मैं ये बता दूं कि भाई आप इतनी स्ट्रॉन्ग करेक्टर हो कि जो भी इंसान आपकी तरफ आना चाहता है वो घबराहट का शिकार हो जाता है और आपको घेरने की कोशिश करता है इधर उधर की बातों से, ठीक है, डायरेक्टली नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि जो लोग कह सकते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वालों भैया आपके पर्सन जो है ना जानबूझ के आपको फेस नहीं कर रहे, अवॉइड नहीं कर रहे, मगर इट्स नॉट मीन कि वो आपको भूल गए या वो निकल लिए, वो आपके इर्द गिर्द ही मंडला रहे हैं और आपकी जासूसियाँ वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो रही है, बहाने लगाते रहते हैं, तो कनेक्शन इज़ हियर। और अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। जिनको जॉब नहीं मिली थी पाइल वन, इस महीने में आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। 80 to 90% मैं कह सकती हूँ जॉब मिलने के चांसेस पक्के हैं। आपके इंटरव्यूज़ अच्छे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस रखें, वेल ड्रेस होकर जाया करें अपनी जॉब पर। और उसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने प्रमोशन लेना है या किसी और किस्म की कोई कामयाबी, तो ये भी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी कोलीग्स, आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी जो कामयाबियां हैं उसको देखकर आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं कि भाई आप कैसे कामयाब हो गए। और दुनिया जो है इर्द गिर्द आपकी जो सोशल लाइफ है वो भी हैरान है कि आप को इतनी सक्सेस कैसे मिल रही है। आप में थोड़ी तराहट लोग महसूस करेंगे, मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड सा ना करियर वाइज में। और ओवरऑल देखा जाए तो आप करियर में अपनी कामयाबियों को एंजॉय कर रहे हैं, कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। उसके अलावा प्रमोशन होने या फिर ट्रांसफ़र होना आपकी पसंद का भी हो सकता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट पास हो सकता है, ये भी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जनाब आपके करियर में रहते हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको लव बेसिस पे आइडियलाइज़ भी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको लगे या ना लगे कि आपका करियर अच्छा है नहीं है, मुझे तो लगता है कि आपको लगेगा, मगर जो भी है आप सफिशिएंट नहीं भी हैं अपने करियर को लेके, तब भी मैं एक बात बता दूं, लोगों को लगेगा कि भाई पायल वन तो कमाल कामयाब है अपने करियर में। और लोगों की ख्वाहिश होगी कि आपके तख्त पे वो बैठ जाए आके। अच्छा जी, फाइनेंशियली ऐसा है कि पैसा आप जितना चाह रहे हैं उतना नहीं है, जितना आप सोचते हो उतना नहीं है, या फिर इस तरह से खर्च हो रहा है कि आपके पास जितना आप सेव करना चाहते हो उतना नहीं हो पा रहा। तो थोड़ी बहुत हार्डशिप आपको फाइनेंशियली होगी, ठीक है। अगर आपने सोचा है कि आपको 100 रुपये मिलेंगे तो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे या 40 मिलेंगे या 60 मिलेंगे, मतलब आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो फील हो सकता है। तो होपफुली कि आप, बहरहाल मैं ये कहूँगी कि किसी से पैसे मांग के आप अपना काम चलाएंगे ना तो वो आपकी इतनी मदद नहीं मिलेगी आपको, और आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, शायद आपकी इंसल्ट भी हो जाए। हाँ, ये है कि कोई आपसे ज़रूरत पूरी करने के लिए आपके पास आए, अगर आप कर सकते हैं तो उसकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करें, ठीक है। ये चीज़ है, 2 चीज़ें बताई हैं। आप किसी से फेवर ना लें फाइनेंशियली, मगर आप जो है किसी की फेवर कर सकते हैं फाइनेंशियली। बहरहाल अगर आपकी पॉकेट मनी वाला साइकिल है तो तब भी मैं बता रही हूँ कि कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग भी आप कर रहे हो, ये भी चीज़ हो रही है। अच्छा जी, आपके जो ट्रैवल है किसी रीज़न की बिना पे ट्रैवल करोगे, मस्ती के लिए ट्रैवल नहीं कर रहे। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में बेशक थोड़ी बहुत रिकवरी है, मगर फिर भी मैं देख रही हूँ कि ज़िम्मेदारियों का बोझ, काम का बोझ, नींद ना पूरी होना या किसी किस्म की कोई इश्यूज़ अभी भी स्टिल साइड बाय साइड चलेंगे। मेडिकेशन करनी पड़ सकती है या स्टिल कोई ना एफर्ट है जो आपको अपनी हेल्थ वाइज करनी पड़ेगी। लेट्स सी और क्या हो रहा है फाइल वन, सॉरी जून में। ट्री है, हेल्थ की तरफ ध्यान ज़्यादा होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड प्लांट्स, एनिमल्स, इस सब ध्यान ज़्यादा होगा। लेगेसीज़ और फैमिली रूट्स जो होती हैं आपकी, चचा, ताऊ, मामा, लॉन्ग रूट्स, इस तरह से ताल्लुकात मजबूत होना या इस बारे में कंसर्न्स जो हैं वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगी। और देखते हैं इस महीने में और क्या हो रहा है। डेस्क है, पे अटेंशन टू योर वर्क, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने काम पे थोड़ी ध्यान ज़्यादा देना शुरू कीजिएगा। आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज भी एक आध देख लेते हैं। लेट मी मेक यू आउट ऑन डेट, ये आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं और मतलब बस क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ख्वाहिश हो सकती है। वन मोर कार्ड,
और यू आर द ओनली वन आई सी, झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। सो ये आपको लेकर ऑब्सेशन का शिकार है, बट वही बात है ना कि ये आपसे सच नहीं बोल रहे, थोड़ा बहुत छुपा रहे हैं बातों को। सो ये आपकी रीडिंग है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाइल 1 सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम जी पाइल 2, जे से आर नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया या जिन लोगों ने ये कैट पिक करी है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। लेट्स सी पाइल 2 कि ये जो हफ्ता है, सॉरी जून का जो महीना है, मैंने जून लिखा भी हुआ हाथों में, फिर मैं भूल जाती हूँ। जून का ये जो महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा। डेविल इज़ लाइक ऑब्सेशन, मैनिपुलेशन, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ अबैंडमेंट। चलें आगे देखते हैं। जून 2026 में पाइल नंबर 2 का जो ये महीना है कैसा रहेगा। अच्छा जी, आप लोगों का जो है ना, मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ बॉन्डिंग बड़ी ख़ास आप लोगों की चलती आ रही है, और यहाँ पे पैशन भी रहा, क्रेव भी रहा, अट्रैक्शन भी रही, मगर कुछ कार्मिक इश्यूज़ भी रहे, उसके साथ साथ सेल्फ कंट्रोल करना पड़ा, ईगो का मसला रहा, और फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं वो थोड़े से वाइल्डिश भी रहे। आई थिंक ये आपके लव इंटरेस्ट की बात हो रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ लोगों के लिए, और थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी चला है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। सो इनर पावर और करेजियस होने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा रही। सो इस महीने के एतबार से यहाँ पे स्टार साइंस में लियो है, और उसके बाद यहाँ पे टॉरस है, और कैप्रिकॉर्न है, देन लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, ये स्टार साइंस आए हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस महीने में आ रही है वो है आपका मेहनती होना, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच करना, क्योंकि आप सब के सब अर्थ साइंस से रिलेट कर रहा है ये स्पाइल ना, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल है, डाउन टू अर्थ हैं, फाइनेंशियल कंसर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा है, बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग, समझदारी से चल रहे हो, ग्रोथ करने की कोशिश में लगे हो, टाइम को ज़ाया नहीं करते हो, इस तरह से हो, बिल्स पे कर रहे हो, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो, अपनी तरफ से आप जितना अच्छा कर सकते हो आप करने की कोशिशें कर रहे हो पाइल 1। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक ऑन योर फोकस, जो भी आपके फोकस हैं उस एतबार से। सो आपने छोटी छोटी चीज़ों को जो है आपने फोकस करना है, स्किलफुल हो रहे हो, गिव अप नहीं करते हो, आपके एम्बिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये महीना जो है आपका थोड़ा बहुत बिजी रहेगा, और बिल्स भी पे होंगे, ज़रूरतें भी पूरी होंगी, लाइफ को इम्प्रूव भी करोगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पैसों की। सबसे प्यारी चीज़ जो इस स्प्रेड में मैं देख रही हूँ वो है पैसा। पैसे के मामले में अच्छा से पैसे आपके पास आ रहे हैं, और फाइनेंशियल ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है आपकी, और इतनी ग्रोथ है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ख़रीद सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, और उसके अलावा आपकी जो इंटरनली अगर आप किसी वजह से हर्ट थे, डिस्टर्ब थे, ये एक बात जो है आपको हील करने के लिए भी काफ़ी होगी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, और आप मेहनत का फल पा रहे हो, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हो, क्योंकि फैमिली बेसिस पे मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में कुछ नए काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क हो रहा है आप लोगों के, और उसके साथ साथ एक रेगुलर रूटीन भी बनाओगे। बच्चे, छोटे बहन भाई, किड्स, इस तरफ ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत होंगे, थोड़े बहुत सप्लाइंग अच्छी तरीके से फैमिली के लिए कर रहे हो, रिक्वायरमेंट्स अच्छी पूरी कर रहे हो, और अगर आप घर के बच्चे हो तो आपका बहुत ज़्यादा केयर किया जा रहा है, आपका ख्याल रखा जा रहा है, आपकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, ठीक है, ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छे तरीके से आपकी तरफ से ग्रोथ पकड़ रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि कुछ ना कुछ अच्छा चलता रहेगा, करते रहोगे।
अच्छा, अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में सीम्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने पर्सन को लेकर। अगर आप लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन में हैं तो लव ट्रायंगल सिचुएशन की वजह से थोड़ी बहुत टेंशनें साथ साथ चलेंगी, मगर आप अपने पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे। आप छोड़ना भी चाहो तो आप छोड़ नहीं सकते। आपको उनकी अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, उनकी चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है आपको, और सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर उसके अलावा फियर्स भी हैं, ईगो भी है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स, फूल के साथ कांटे, वो चीज़ आपकी लाइफ में इस महीने में मुझे खास दिखाई देती है। तो टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है। आप पूरा महीना अपने रिलेशन के बारे में सोचते रहोगे, और डेफिनेटली आप किसी के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, कनेक्ट हो, ये चीज़ है आपके अंदर होते हुए दिखाई दे रही। जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये काफ़ी पैशनेट हैं, सेक्सी हैं, बोल्ड हैं, फ्रीडम ओरिएंटेड हैं। मतलब कि आप इन्हें दबा नहीं सकते, इन्हें झुका नहीं सकते, आप इन्हें मजबूर नहीं कर सकते अपनी मोहब्बत में। आप मजबूर हो सकते हैं मगर ये नहीं हो सकते। ये इंसान जो है एम्बिशियस पर्सन है, इसलिए इनको रोका नहीं जा सकता। ये इंसान अपने करियर को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपने फ्रेंड्स को और आपको, हर चीज़ को अलग अलग चैनलाइज करेंगे, और किसी के भी दबाव में आने वाले इंसान नहीं हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी करेंगे, परफ्यूम भी तेज़ लगाएंगे, थोड़ा बहुत एरोगेंट, ईगो, ये चीज़ें भी रहेंगी, मगर ये काफ़ी हद तक जेनरस रहेंगे जब तक कि ये आपके हैं, ठीक है, जब तक कि ये आपके हैं, जनरस हैं। जब ये आपके नहीं तो ये फिर बहुत रूड हैं, क्योंकि दिस एनर्जी इज़ लीडिंग बाय लियो। तो ये जो इंसान है ये रोल प्ले कर रहे हैं एक लीडर का इस महीने में। तो इसलिए जो लीडर होता है उसको हम दबा नहीं सकते, उसको सजेशन भी नहीं दे सकते अनलेस कि वो खुद मांगे। तो ये चीज़ है। बहरहाल आपको इनकी तरफ पैशन बहुत ज़्यादा रहेंगे और ये इंसान आपको अट्रैक्ट भी करेंगे। कुछ आप में से ऐसे भी हैं पाइल 2 जिन लोगों का ऑलरेडी कनेक्शन कहीं और चल रहा है और आपको कोई और नया पर्सन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेटिव हैं, मगर ये डायरेक्टली आपके आगे झुक नहीं रहे हैं, ईगोइस्टिक हैं, ये चीज़ हो रही है। तो आप लोगों का जो रिलेशन है उसमें स्टिल हार्डशिप चलेगी। जो लोग अभी मैरिड नहीं हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैरिज वाला सिस्टम अभी दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग रिलेशन में हैं उनको भी थोड़ी बहुत हार्डशिप मिलेगी, जैसे पैसों के मामला ना पूरे होना, एक दूसरे को सपोर्ट ना ढंग से कर पा रहे होना। मोहब्बत तो है मगर जो है सफरिंग भी है, बर्दाश्त करना पड़ा है, कुछ ना कोई चैलेंज ज़रूर है आपकी लव लाइफ में चल रहा। कुछ लोगों का ब्रेकअप फेस है, मगर ये ब्रेकअप वक्ती ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि आप नहीं छोड़ रहे ना रिलेशन को, या आप रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। ऊपर से आपकी पर्सन भी तो बहुत चालाकू हैं, सही चालाकियाँ लगा रहे हैं, चालाकू इंसान है। अच्छा जी, आप लोगों की जो हेल्थ है और ट्रैवल है, दोनों लिहाज से मैं देख रही हूँ बेहतरी है। अच्छा, सबसे पहले करियर में बेहतरी, क्या बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ आ रही हैं। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ग्रूम करेगा। और ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आप लोग जो हैं स्टार ऑफ द शो बन रहे हैं इस महीने में। तो बहुत से लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे कि भाई क्या बात है पाइल 2 की, ये तो बहुत छा रहा है अपने करियर में, और आपको अनएक्सपेक्टेडली अच्छी तारीफ़ें मिलेंगी, अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा मज़ीद हो सकता है। मामला उलझे हुए हैं तो वो करियर में सुलझ सकते हैं, जॉब स्विच करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो करियर सिस्टम है वो बहुत ग्रूम करेगा, और आपको कुछ लोग क्रश भी करें आपके करियर में, ये चीज़ भी हो रही है, या आपको आइडलाइज़ करें, ये चीज़ है। बहरहाल रेपुटेशन तो आपकी बढ़नी है इस महीने में ना, बस आपने खुद को ट्रैप रखा हुआ है अपनी रिलेशनशिप में। आई मस्ट से कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं ताकि आपको इस ट्रैप सिचुएशन से कोई सोल्यूशन मिल सके, कोई हल निकल सके आपकी लव लाइफ का। अच्छा जी, अगर आपको पसंद हो तो बहरहाल व्हाट्सअप आपको मेन पेज पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा फॉर द पर्सनल बुकिंग्स। अच्छा जी, आपकी जो ट्रैवल अगर आपने मिलजुल के किसी के साथ करना है तो गो अहेड। वर्क के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप सैर सपाटों के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए भी, कोई भी रीज़न हो आप ट्रैवल कर सकते हैं। मिलजुल के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज मैं कहूँगी रेस्ट ज़्यादा करें, नींद अच्छे से पूरी करें, बैलेंस डाइट फूड लें, मेडिटेशन और योगा या एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर रखें। आगे देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस इस महीने में क्या हैं। पाइल 2
जून में, वो आपको क्या कहना चाहेंगे। योर इंडिपेंडेंस इज़ सेक्सी। सो सेक्सी तो हैं, ये तो मैंने आपको बोला कि आपकी इंडिपेंडेंस, आपका खुद मुख्तार होकर ज़िंदगी को जीना इन्हें बहुत अच्छा लगता है या अट्रैक्ट करता है। आई रिप्रेस माई इमोशंस, ये अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत बोल्ड डिज़ायर्स पैदा हो रही हैं। और आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, इसीलिए ये ख़ुद को ज़रा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा एटीट्यूड में रख रहे हैं क्योंकि अंदर से ये ख़ुद को डब्बू सा महसूस करते हैं। और ये जो हैं करते आ रहे हैं, पहले करते आ रहे हैं, इस महीने में नहीं, पहले से करते आ रहे हैं। और ये अब अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ठीक है। एम्बिशियस इसीलिए बने हुए हैं और अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपकी लाइफ बहुत ही इन्हें अट्रैक्टिव लगती है। और देखते हैं पाइल 2 इस महीने में और क्या हो रहा है जून में। क्रॉस रोड आ रही है, मतलब कुछ डिसीजंस हैं जिसमें आप डाउट्स का शिकार हो रहे हो या चॉइसेस करनी हो कुछ लोगों के बीच में, कुछ चीज़ों के बीच में आपको ना मतलब इनडिसाइसिवनेस है। मिलजुल के अगर आप फैसले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, परेशानी नहीं होगी। कम्युनिकेशन क्लियर कर लें फिर भी आप क्लियर हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टाइम ले लें डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक कोई डिसीजन ना लें। ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। और देखते हैं इस महीने में और क्या हो रहा है जून महीने में। पाइल 2 कैरेज ट्रैवल आ रहा है। अच्छा, अब ये फिज़िकल ट्रैवल है, प्रैक्टिकली आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी पे जाओ, टांगा पे जाओ, बाईसाइकिल पे जाओ, प्लेन पे जाओ, किसी पर भी जाओ, ट्रैवल होने के चांसेस भी हैं। मगर उसके अलावा मेंटली थोड़ी सी चेंजेस भी आएंगे आप लोगों में ना, आपके आइडियाज़ में शिफ्टिंग आएगी। तो ये चीज़ है आपकी रीडिंग में आ रही जून महीने में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम एवरीबडी। जिन लोगों ने एस्ट्रो जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक करा, या ये क्यूट सी टीनी मिनी सी जो है स्पैरो पिक करी है, इसमें बहुत से स्टोन्स हैं जो कि ओरिजिनल जैम्स हैं। अच्छा जी, लेट्स सी। पाइल 3 जून का महीना, मैंने हाथों पर लिखा है ताकि मैं भूलूं नहीं कि मैं जून के महीने की रीडिंग कर रही हूँ। जून का महीना पाइल 3 आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ओके, स्टार साइंस की बात करते हैं। स्टार साइंस में यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, सैज, पाइसिस, एरीज और लिब्रा, कैप्रिकॉर्न अगेन, सैज एंड कैप्रिकॉर्न अगेन। अच्छा जी, इस महीने आपके बैकग्राउंड बता रहा है, बैकग्राउंड के आप थोड़े पॉजिटिव रहे हैं, पोजेसिव इन मेकिंग मनी या सेविंग मनी, अपने सोर्सेज को जमा करने में, अपने टाइम को जमा करने में, या किसी इंसान को लेकर आप पॉजिटिव रहे हैं। ऊपर से आपने अपने हार्ट चक्र को बहुत कंट्रोल किया है, मतलब बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुए किसी के साथ, या फिर कोई ब्लॉकेजेस रही हैं आपकी लाइफ में और आपने क्रिएट की जस्ट फॉर कि आप मज़ीद नुकसान ना उठाएं। आप अपना लॉस होने से घबरा रहे थे, इसलिए आपने कुछ लोगों को रोक टोक की, कंजूसी का मुजाहरा किया या किसी किस्म की ब्लॉकेजेस को क्रिएट किया। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया हो। बहरहाल इस महीने के एतबार से बात करते हैं। इस महीने में जो है आप बहुत से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे और चीज़ों को मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लाइक कि आप एक वक्त में कई काम कर रहे हो, कई किस्म की डीलिंग्स कर रहे हो, या कुछ लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हो, तो क्या होता है कि वो बैलेंस नहीं कर पाता इंसान। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल
अडेप्टेबल बिहेवियर, मतलब जैसा मौका, जैसा माहौल, जैसा सिचुएशन है उस तरह से आपने अपना मूड बना लिया। होता है ना कोई इंसान ज़िद्दी हो जाता है कि नहीं जी इस हिसाब से, मेरे हिसाब से ही सब कुछ होगा, मेरे हिसाब से टाइम टेबल सेट होगा, मैं जो कहूँ वैसा होगा, नहीं मेरी तो ख्वाहिश यही है ऐसा ही हो। तो वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता, वो दूसरों के साथ मिलकर चल भी नहीं सकता ना। तो जो इंसान वक्त और हालात और दूसरों के साथ मिलजुल के कभी अपनी मनवा ली, कभी दूसरों की मान ली, इस तरह के माहौल में चलता है, वो ग्रोथ पकड़ता है। तो आपकी एनर्जी इसी तरह की है कि आप दूसरों के साथ मिलजुल के चलेंगे, तो इस तरह से आप जो है ग्रोथ ही पकड़ेंगे। सो ट्राई टू मेक बैलेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल और अदर प्योरिटीज़, ठीक है। ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन बहुत खास रहेगी। पैसों के मामलों में भी अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग या एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदे ही मिलेंगे। कुछ अखराजात अनएक्सपेक्टेड आएंगे, कुछ जगहों से अनएक्सपेक्टेडली बचत रहेगी, ये चीज़ें भी होंगी। तो ट्राई टू मेक बैलेंस, गुड चॉइसेस और बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। तो शो ऑफ मत कीजिएगा। बात करते हैं आप लोगों की फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ सबसे पहले, उससे भी पहले, सबसे पहले सबसे प्यारी एनर्जी की बात करते हैं, वो है आपके फाइनेंसेस। फाइनेंसेस इज़ गुड, फाइनेंसेस बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं आपके, बल्कि आपके जितने फाइनेंसेस अच्छे हो रहे, बाकियों के इतने अच्छे नहीं हो रहे, बाकी स्प्रेड्स के। पाइल 3 आपके फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त रहेगी और ग्रूमिंग है। आप सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रख रहे, दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं। और अगर आप ख़ुद नहीं कमाते तो कुछ आपके प्यारे प्यारे लोग हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, सिस्टर्स हो गई, ब्रदर्स हो गए, वाइफ हस्बैंड हो गए, कोई तो है जो आपकी सारी की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, आपके बजट क्लियर कर रहा है, आपका जो बिल है वो क्लियर कर रहा है, ठीक है। इस तरह से है। तो यू आर अ मल्टीटास्कर, ग्रोइंग, नर्चरिंग और फाइनेंशियली इश्यूज़ को फिक्स करना, फैमिली के भी इश्यूज़ को फिक्स कर पाओगे, इस तरह की एनर्जी है। काफ़ी हद तक आप अपनी फैमिली में डोमिनेट कर रहे हो, रूल कर रहे हो अपने हिसाब से। बट अगर आपके हस्बैंड हैं या आप ख़ुद हस्बैंड हैं तो आप ज़्यादा डोमिनेट और रूलिंग हैं, या आपके फादर हैं, हस्बैंड हैं, आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको डोमिनेट करने दी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेशक आप लीड कर रहे हो, आप सब कुछ चला रहे हो या आप सब कुछ मेंटेन करते हो, मगर थोड़ा सा उनका हुक्म चलने दें, ठीक है। उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी या बड़प्पन का एहसास रहेगा, उनकी साइकोलॉजी के लिए बेहतर रहेगा या उनकी हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो खुश रहेंगे मेंटली। बहरहाल ओवरऑल देख ही रही हूँ कि आप अपनी फैमिली में थोड़ा सा रिजिड हो, थोड़ा सा ड्राई हो, कंट्रोली हो, सख्त मजाज जिसे हम कह सकते हैं, वो चीज़ हो रही है। मगर आप जिम्मेदारियां बहुत अच्छी पूरी कर रहे हो और सबको लग रहा है बहुत कामी बच्चा है, मतलब काम 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 करने वाला इंसान है पाइल 3। तो ये चीज़ का भी वो सबको एहसास रहेगा। तो यू आर लाइक अ लीडर, अथॉरिटेटिव पर्सन, स्ट्रक्चर्ड पर्सन और लिटिल बिट स्टबर्न भी एज वेल। आपकी अब लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में जनाब सीम्स लाइक कि आप जो हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर चल रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अपने ऊपर बर्दाश्त करनी पड़ी, अपने जज्बात को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि आप अपने पर्सन के साथ नहीं हैं तो सेक्सुअली फिज़िकली आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, या आप अपने पर्सन के साथ हैं तो काम का बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते, इस वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है। या फिर आपके ऊपर आपके पर्सन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा जो है ड्यूटीज़ आ गई हैं या आपके ऊपर इल्ज़ाम आ गए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ है जो कंट्रोल करना पड़ेगा और ख़ुद को हंसता मुस्कुराता रखना पड़ेगा, फिर भी अपना मन मार के। तो इस तरह से है। तो आई एम सीइंग कि आप किसी न किसी से अपने ये जो स्ट्रेस है, आपका जो लव लाइफ का स्ट्रेस है, वो किसी न किसी से शेयर ज़रूर करोगे। जाहिर सी बात है, दिल हल्का करना है, अपने गम को कम करना है, तो किसी न किसी वेल विशर से आप अपनी इमोशंस को शेयर ज़रूर करोगे। मतलब कि कोई कंधा तो चाहिए रोने को, ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। और जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये आपको लेकर बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर है इनका, या कह सकते हैं कि अब नॉर्मल सा बिहेवियर इस तरह से है। और उसके अलावा ये एनर्जी ये भी बता रही है, ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, इमेच्योर बिहेवियर के साथ, रोमांटिक बिहेवियर के साथ, या ये आपके साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हैं और आपको लेकर बैठे बैठे सोचते रहेंगे, सपने देखते रहेंगे, ख्वाब व ख्यालों में खोए रहेंगे। कुछ लोगों के रिकन्सिलेशन है, कुछ लोगों के लिए नया कोई पर्सन हो सकता है, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, कोई प्रपोज़ल चाहते हैं, उनके लिए प्रपोज़ल या कोई नया पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये भी चीज़ें हो रही हैं। जो भी है एज में थोड़ा छोटा हो सकता है, ये भी चांसेस हैं।
और उसके अलावा जनाब आप लोगों का जो रिलेशन आप लोगों का म्यूचुअल कनेक्शन, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके जो म्यूचुअल कनेक्शन है उसमें तो डेटिंग चलना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आना या मिलजुल के फ्यूचर के प्रोग्राम्स बनाना जिसमें आपका सोच ये रहेगी कि आप जो हैं डोमिनेट कर जाएं, आपके प्लान्स वर्क कर जाएं। देखिए जी, अगर आपने अपने प्लान्स को वर्क करवाना है, दूसरों से मनवाना है, तो रिजिड होकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, दूसरों को भी एक्सेप्टेंस दीजिए। फिर देखिएगा आप छोटी छोटी बातों में दूसरों को एक्सेप्टेंस दे दें, बड़ी बातें आप अपनी मनवा लें, वो चीज़ कीजिए तो फिर बेहतर रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि फ्यूचर प्लानिंग्स चलेंगी, डेट हो सकती है या मिलजुल के रिलेशन के बेसिस पे कामकाज चलेगा, ठीक है। इस तरह का चांसेस हो रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी मैं यही चीज़ देख रही हूँ, और जो लोग लव ट्रायंगल में हैं उनके लिए भी यही है कि ट्रायंगल वाला फेज़ फिर अभी चलने वाला है। हालांकि आपको चाहिए कि आप गुड पार्टनरशिप एक पर्सन के साथ करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ यही बात कर रही हैं, वरना आपको बहुत हैवी लगेगा रिलेशन को हैंडल करना। अच्छा जी, करियर की बात करें तो करियर में थोड़ा बहुत फन फ्लर्ट भी चलेगा या मस्तियाँ चलती रहेंगी, जोक्स क्रैक होते रहेंगे, मस्तियाँ चलती रहेंगी, और उसके अलावा गॉसिप्स वगैरह भी होते रहेंगे। तो ओवरऑल ये है कि लोग आपको लेकर स्टॉक सर्च करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। करियर बेसिस पे आप भी दूसरों को जानने की कोशिश करते रहा करें, सेम टू सेम, ठीक है। ये चीज़ है। बहरहाल ये है कि कुछ नए प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, या अगर आप बिज़नेस को नया स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जॉब नई स्विच करना चाहते हैं कर सकते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं उसके लिए भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, या कोई ऐसी हॉबी जो आपकी बहुत अच्छी हॉबी है आप अपना सकते हैं जिसको, उसके बेसिस पे आप अपनी जॉब स्टार्ट कर लें, ठीक है। पहले हॉबी से स्टार्ट करता है इंसान, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम पास से फिर आगे ग्रोथ पकड़ता जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिलती है जो कि छोटी सी जॉब है, आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो जॉब, आप बड़ी सी जॉब चाह रहे थे, कोई अच्छी जॉब चाह रहे थे, तो मस्त है कि फारिग बैठने से बेहतर अभी शुरुआत कीजिएगा। आगे चल के वो ग्रोथ पकड़ सकती है या आपको उसके ज़रिए से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। और कोई शॉकिंग या एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ होंगी बहरहाल आपके करियर में। आपकी हेल्थ में बड़ी बेहतरी आएगी इस महीने में। हेल्थ में बड़ा निखार आ रहा है, बेहतरी आ रही है, हार्मोन्स अच्छे हो रहे हैं, इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फैमिली कंप्लीशन की वजह से या फैमिली के साथ रहकर कुछ बेहतरी महसूस कर सकोगे या किसी और किस्म की। मगर ये कि हेल्थ में काफ़ी हद तक आप यू आर गोइंग टू बी गुड, ये चीज़ हो रही है माशाल्लाह। और आप लोगों का जो ट्रैवल सिस्टम है, ट्रैवल जनाब किसी रीज़न से करें तो अच्छा है, बहुत ही बड़ी रीज़न होती है ना जो, उस वजह से करना बेहतर है, वरना ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि कोई ना कोई पंगा उठ खड़ा होगा। जैसे चालान हो जाना, जैसे जो है कोई केस उठ खड़ा होना, जैसे किसी के साथ लड़ाई हो जाना, मतलब किसी रीज़न से ट्रैवल करें तो बेहतर है, अदरवाइज़ जो बिग ट्रैवल होते हैं वरना ना करें। चलिए जी, आगे देखते हैं आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इस महीने में, जून में। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। अगर आप किसी और को अटेंशन देते हैं, इनको नहीं देते, ये बात भी बुरी लगती है। आप बस इनके सपनों में आप ही आप हैं, इस बात पे भी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं कि क्या है कि मैं हर वक्त अपनी पाइल 3 को ही सोचते रहती हूँ या सोचता रहता हूँ, ये बात इन्हें बुरी लगती है। कोई और आपको अटेंशन दे रहा है तो इस बात पे पॉजिटिव हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रॉन्गली अबाउट समवन बिफोर। जितना आपके लिए स्ट्रॉन्गली फील करें वो किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो लाइक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक और एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा लगा रहे हैं। ऐसे लोग फिर दुखी भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लेके आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक डोंट केयर। ये पहले की इनकी एनर्जी है कि ये थोड़ा सा ऐसे एक्ट करते थे जैसे इन्हें कोई परवाह ही नहीं, और हर्ट नहीं होना चाहते थे, डरते थे। और ये स्टिल अभी भी इस चीज़ में हैं कि ये डरना नहीं चाहते, हर्ट नहीं होना चाहते, बात जहन में रखिएगा। और देखते हैं जून मंथ में और क्या हो रहा है। सो राइडर है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई पार्सल आ सकता है, किसी किस्म का नया आइडिया आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई विज़िट करने आ सकता है। उसके अलावा आप भी कहीं एज अ गेस्ट करके जा सकेंगे। लेट्स सी जून मंथ। बेल है, किसी किस्म की अनाउंसमेंट होगी, किसी किस्म की कोई ख़ास
अनाउंसमेंट, फेस्टिवल या कोई ख़ास खबर सुनने को मिल सकेगी। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।